तो ये है सेकंड पार्ट मेरी बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का। और लास्ट पार्ट में सुबह बानो स्टेशन, जो कि राउरकेला से ठीक पहले का स्टेशन है, वहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट को ख़त्म किया था। और आज उसी के बाद सबसे एक्साइटिंग जर्नी करने वाले हैं। और ये रूट कितना ज़्यादा खूबसूरत था मैं बयान नहीं कर सकता। आप देखो मुझे क्या क्या देखने को मिला इस रूट पे। ये देखो आप महानदी को, ये पहली बार मैंने ये रूट देखा है। कहाँ था ये रूट और हमने कभी इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। तो ये है भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस, जिसके साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है अभी। और आज के दिन का पहला बड़ा स्टेशन राउरकेला होने वाला है। और ये रूट अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है, तो उसके बाद का रूट कैसा होने वाला है ये अच्छे समझ पा रहा हूँ मैं। और ये देखो आप, बोर्ड पे उड़ीसा लिखा हुआ है, मतलब ये कि देव नदी को क्रॉस करते ही अब हम उड़ीसा में एंटर हो जाएंगे। देव नदी। और फिलहाल वक्त हो चुका है सुबह के 6:50 और हमारी ट्रेन अभी नुआ गांव पहुंची है। हालांकि अगर बात करूं तो ट्रेन फिर से करीब 40 मिनट लेट चल रही थी, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते अब ट्रेन यहां सिर्फ 14 मिनट की देर से चल रही है। मतलब चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आज हमारी ट्रेन शायद मिल जाए हमें, वो देखते हैं क्या होता है। बाकी मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। और आपने जो रूट देखा ना, ये पहली बार मैंने ये रूट देखा है। मतलब रांची और राउरकेला के बीच का जो रूट है ना, वो पहली बार मैंने देखा अभी। फिलहाल अभी हम जल्दी पहुंचने वाले राउरकेला, लेकिन उससे पहले ही इतना बढ़िया नज़ारा जो है वो देखने को मिल गया, इतना बढ़िया रूट देखने को मिल गया। और मेरे लिए भी सब कुछ अनएक्सप्लोर्ड है, मैंने भी उतना कुछ देखा नहीं है, तो बिल्कुल मज़ा आएगा मुझे भी ये एक्सप्लोर करने में। तो कुछ इस तरह से इडली मिल जाती है और ये चटनी जो वो मिल जाती है। अब एक ही में सब कुछ मिक्स करके खाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तो पॉसिबल नहीं खाना। बाकी इडली बड़ी सॉफ्ट लग रही है, छोटी छोटी। इडली तो अच्छी है, पर चटनी जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। बाकी इडली अच्छी है। और अभी क्रॉस करने वाले हैं कोयल रिवर को, जिसका उद्गम छोटा नागपुर प्लेटू के लावा पानी वाटरफॉल से होता है। और राउरकेला जंक्शन से पहले हमारी ट्रेन बोंडा मोंडा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेगी। और ये शायद सिनी टाटा नगर वाली लाइन है, जो कि बोंडा मोंडा में आके मिल रही है अभी। और ये लाइन तो बोंडा मोंडा स्टेशन को बाईपास करने वाली है। और इतने सारे गुड्स ट्रेन देख करके इस एरिया में आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका जवाब मैं आगे राउरकेला स्टेशन पे दूंगा। फिलहाल बोंडा मुंडा स्टेशन को भी स्किप कर रहे हैं। तो वक्त हो चुका है सुबह के 7:40 और पहुंच चुके हैं फाइनली राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था इस ट्रेन का, वो था सुबह के 7:07, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 33 मिनट 30 मिनट लेट पहुँची है। तो चलो ठीक है, इतना लेट पहुँची है, बाकी मुझे लगता है शायद आगे हम कवर कर लेंगे।
और अगर आधे घंटे भी ट्रेन लेट पहुंचेगी विशाखापट्टनम तो भी मेरी ट्रेन मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बात करूं अगर राउरकेला जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि रांची की लाइन हो गई, एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है टाटा नगर की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत रूट है और उस पर मैंने ट्रैवल किया हुआ है पर याद नहीं मुझे कब ट्रैवल किया हुआ लास्ट टाइम। और एक लाइन यहाँ से निकलती है झारसागुड़ा की तरफ और ये लाइन बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है मेरे लिए, मतलब शायद मैंने कभी इस रूट पर ट्रैवल नहीं किया है, तो आज पहली बार इस रूट पर ट्रैवल करूँगा मैं। और आगे वहाँ से तीर्थागढ़ की लाइन निकल जाती है, तो वही बहुत ही खूबसूरत लाइन होने वाली है। बाकी हाँ एक और लाइन है यहाँ से निकलती है भीमलगढ़ की तरफ, तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए राउरकेला एक बहुत ही खूबसूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे ये तो आपको पता ही हुआ कि अब हम उड़ीसा के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और अगर बात करूँ तो भुवनेश्वर कटक के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है उड़ीसा का। आप इसे स्टील कैपिटल बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा राउरकेला स्टील प्लांट है जिसको मेरे ख्याल से 1950 में शुरू किया गया था और इसीलिए ना यहाँ पे एक मार्शलिंग यार्ड जो है वो बनाया गया था मोंडा मुंडा के पास में, और कहते हैं ऐसा कि वो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि एशिया का फर्स्ट सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड कौन सा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से मुझे बताना इस बारे में। राउरकेला गुणपुर। तो चलिए हमारी ट्रेन के निकलने का संकेत भी होने वाला है और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। चलिए यहाँ से डिपार्चर का संकेत भी हो गया और राउरकेला से निकलते ही ब्राह्मणी नदी को क्रॉस करते हैं। बाकी चलो अपना अराइवल हो रहा है झारसागुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने कई बार झारसुगुड़ा को झारसागुड़ा कहकर बोला और असल में इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो झारसुगुड़ा ही है। तो वक्त हो रहा है सुबह के 9:22 और बिल्कुल ट्रेन यहाँ ऑन टाइम पहुँची है झारसागुड़ा। यहाँ पे अराइवल टाइम 9:20 का ही था। और एक और चीज़ है कि नहीं मतलब अराइवल 9:20 पे हो गया था, फिलहाल अभी 9:22 का वक्त हो रहा है। अब राउरकेला से झारसागुड़ा का जो रूट था ना वो बिल्कुल प्लेन सिंपल था, मतलब ठीक है हल्के फुल्के पहाड़ वो दिखे मुझे, बाकी सब कुछ सेम था। अब इसके बाद से मतलब झारसागुड़ा के बाद जो तीर्थागढ़ वाला सेक्शन है ना, ये देखना है मुझे कि ये कैसा होने वाला है। और एक और चीज़ है कि ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से तीर्थागढ़ की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। बाकी हाँ यहाँ से आप चाहो तो बिलासपुर भी चले जाओगे और बाकी राउरकेला की लाइन तो आ ही रही है वहाँ से, तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ पे आके मिलती हैं और इसीलिए झारसागुड़ा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये पुरानी बिल्डिंग झारसागुड़ा रेलवे स्टेशन की जो बिल्कुल अब समाप्त कर दी गई है। बाकी हाँ ये स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है, मतलब आपको सारी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी, जो भी खाने पीने चीज़ें वो भी यहाँ मिल जाएगी आपको, और बहुत सारे स्टोर्स वहाँ मुझे दिखे थे। लेकिन हाँ यहाँ पे हमारी ट्रेन बिल्कुल, हमारे कोच जो बिल्कुल आगे की तरफ है, इसलिए जो मेन सेक्शन होता है स्टेशन का वो हम बिल्कुल पार करके यहाँ पहुँचते, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है। और ट्रेन यहाँ पे बस 5 मिनट की रुकी और अपना डिपार्चर का संकेत हो चुका है। और मुझे लगता है कि शायद से एक ज़माने में ये यहाँ पे छोटी नई गाड़ी जो है वो चलती होंगी, वो शेड को देख करके समझ में आ रहा है। और इस रूट में कितनी सारी नदियों के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, बस आप देखते रहो।
और ये कोई स्टील प्लांट लग रहा है मुझे, और इस एरिया में वैसे भी बहुत सारे कोल और स्टील प्लांट्स हैं। तो चलिए फाइनली पहुंचने वाले हैं संबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये रेक्स खड़े हैं संबलपुर जम्मू तवी के। ये बिल्कुल नए रेशमी रेक्स लग रहे हैं मुझे। महिमा गोसाई एक्सप्रेस। ये तो भुवनेश्वर राजधानी के रेक्स लग रहे हैं मुझे। तो वक्त हो चुका है सुबह के 10:15 और बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे हम संबलपुर रेलवे स्टेशन। और अगर बात करूँ मैं संबलपुर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है भुवनेश्वर की तरफ, जो मैंने लाइन आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, और बाकी एक लाइन यहाँ से सीधा निकलेगी टीटलागढ़ की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं, बाकी एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि ये झारसागुड़ा की लाइन। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं, और इसीलिए संबलपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और वैसे अगर बात करूँ संबलपुर की, तो बिल्कुल यहाँ से बहुत ही करीब है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, यानी कि हीराकुद डैम, जो कि इसकी लेंथ, जो एक्चुअल डैम की लेंथ है वो करीब 4.3 किलोमीटर की है, और वैसे तो लंबाई करीब 25 किलोमीटर लंबाई ये पूरा डैम का एरिया है। और महानदी के ऊपर इसको बनाया गया, और जल्दी ही महानदी के ऊपर से गुजरने वाले हम, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो अब जाके फाइनली फिर से डिपार्चर जो है वो हो रहा है अपना अभी। ये देखो आप महानदी को। और हीराकुद स्टेशन भी आता है, इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, और यहाँ से डैम की दूरी करीब 15 किलोमीटर की होगी। और इस एरिया में इतनी बारिश हुई है कि हर तरफ अब जल जमाव देखने को मिल रहा है। बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शाम का वक्त हो चुका है। अब दोपहर के अभी सिर्फ 12 बजने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शाम का वक्त आ चुका है। इतना अंधेरा जो है वो हो गया। हाय कार्तिकेय। ये कार्तिक से पूछता हूँ, अभी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं बहुत देर से, बता रहे थे कि वॉशरूम बहुत ही खराब है। वॉशरूम कैसा है? बहुत बहुत गंदा है। गंदा है वॉशरूम? कितना गंदा है? लाइक 50% ऐसे? अच्छा, साफ़ सफाई नहीं है? ईयरली 10 टाइम्स वैसा है। अच्छा, तो कार्तिकेय को वॉशरूम से बहुत दिक्कत है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी। तो ये चीज़ है कि गाड़ी चलो ठीक है, मतलब अंदर से तो ठीक ठाक है, लेकिन वॉशरूम जो है वो उतने साफ़ सुथरे नहीं है, और उसको उतना आप कभी भी सेकंड क्लास एसी पर ट्रैवल करते हो तो एक बार वॉशरूम्स क्लीन कर दीजिए,
आप उससे मांगो, क्लीन करो, अच्छा से क्लीन करो, बोलो, तब वो वॉश करेगा। बाय द वे हम कॉल भी कर सकते हैं, अगर हमको वॉशरूम साफ़ करवाना है तो नंबर्स होते हैं बाहर, उन पे कॉल करके हम वॉशरूम साफ़ करवा सकते हैं। हाँ, कुछ भी कॉस्ट नहीं है। एट ज़ीरो कॉस्ट। चलो फिलहाल तो अभी बाहर बढ़िया बारिश हो रही है तो अंदर से बैठे हुए थे, और अब ना जो मेन बड़ा स्टेशन आने वाला है वो वैसे तो विशाखापट्टनम ही है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन शाम को 7:30 बजे पहुँचेंगे हम। देखते हैं कि ऑन टाइम पहुँचते हैं, थोड़ी लेट होती है ट्रेन। और ये मेरे ख्याल से ओंग रिवर है, जो कि काफ़ी विशाल नदी लग रही है। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है टीटलागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। पहली बार स्टेशन को देख रहा हूँ मैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं टीटलागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बहुत देर से सोचा था कि कभी स्टेशन आए। बाकी अगर बात करूँ मैं टीटलागढ़ की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकलती है रायपुर की तरफ, एक लाइन इधर से हमारे यानी कि संबलपुर वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से निकलती है विजयनगरम, जिधर हम जाने वाले हैं, और वही आगे निकल जाएगी फर्दर विशाखापट्टनम के लिए। तो अब विशाखापट्टनम यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन ट्रेन को बहुत स्लैग, बहुत टाइम दिया गया है, तो आराम से विशाखापट्टनम पहुँचेंगे हम। अब इतने स्लैग होने के बाद अब लेट तो ट्रेन नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ भी ट्रेन 1 घंटे लेट पहुँचती ना, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते आराम से 30 मिनट बिफोर टाइम पहुँच सकती है। मतलब इसको इतना स्लैग मिला हुआ है। मुझे लगा शायद यहाँ पे टीटलागढ़ की हिस्ट्री जो है वो दिखाई गई, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। वो पार्टीशन के वक्त में जो पलायन हुआ था वो दिखाया गया यहाँ पे, किस तरह से लोग अपना सब घर बार छोड़ करके पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। तो मुझे लगा कि शायद टीटलागढ़ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पर वो ऐसा कुछ नहीं है। और बिल्कुल देखो उस टाइम पे जो ट्रेनें थी वो किस तरह से भर के जाती थी। तो जो लोग ट्रेन से नहीं आ पाते थे वो लोग ट्रैक के सहारे निकलते थे। मतलब यही एक रास्ता दिखाएगी ये चीज़। द ट्रेन्स कैरीड द बर्डन ऑफ पार्टीशन। बिल्कुल सही बात है ये। और इसी ट्रेन ने बहुत सारा खून खराबा जो है वो देखा है, अपने लोगों को अपने लोगों को मारते हुए देखा है। स्ट्रगलिंग टू कैच द लास्ट ट्रेन इन द होप ऑफ न्यू बिगिनिंग। सोचो उस वक्त लोग किस तरह से, मतलब जानवरों की तरह भर के गए होंगे उन ट्रेनों में। चलो ये देख के अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ हिस्ट्री की बातें यहाँ पे की गई है, देख कर के काफ़ी बढ़िया लगा। और करीब 5 मिनट रुकने के बाद यहाँ से भी अपना डिपार्चर हो गया। चावल की फसलों को लगाया जा रहा है यहाँ पे, और ये नज़ारा हर तरफ देखने को मिल रहा है। और ये मेरे ख्याल से तेल रिवर है। दूसरी तरफ देखो कितनी सारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और ऐसे में ना ये पूरा जो लैंडस्केप है इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के जैसे इसको बनाया गया है, बिल्कुल हूबहू वैसा।
केसिंगा। ये कोई बहुत ही नोन स्टेशन नहीं है, बहुत ही बड़ा स्टेशन नहीं है, पर वैसे कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है। हालांकि आपको नॉर्मल सुविधाएं वहाँ मिल जाएंगी देखने को। बाकी ये स्टेशन के पीछे आप देखो, बढ़िया खूबसूरत रेलवे स्टेशन। अच्छा उस तरफ कोई ट्रेन आ रही है, वो गुड्स ट्रेन है वैसे तो इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी क्या बढ़िया जगह पे स्टेशन बनाया ये। अच्छा एक चीज़ मैंने ध्यान दी है कि जैसे जैसे हम एक अलग स्टेट को छोड़ते हैं ना, तो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है लोगों के पहनावे में, लोगों के भाषा में। अगर उड़िया बोली जाती है तो वो उड़िया नीचे आते आते थोड़ी अलग हो जाती है नॉर्मल जो उड़िया बोली जाती है। तो ऐसे ऐसे स्मूथ ट्रांजिशन होता है और बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कुछ चेंज हुआ है। मतलब ऐसे अचानक से कुछ नहीं होता, सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है। अब जैसे देखो, अभी हमारी ट्रेन उड़ीसा में चल रही है, अब धीरे धीरे हम आंध्रा और तेलंगाना में पहुंच जाएंगे और वहाँ बिल्कुल अलग ही पोशाक होगा, अलग ही लोगों का कल्चर होगा। तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो आप ट्रेन जर्नी में देख पाते हो। मतलब वो ट्रांजिशन आप देख पाते हो लोगों के पहनावे में, लोगों की भाषा में। और वही आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो तो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आपका सफ़र जो पूरा हो जाता है, बिल्कुल आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या फ़ील किया, क्या देखा। ट्रेन जर्नी इसलिए बोला जाता है कि आपको बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ दिखाती भी है। तो इसीलिए जिन लोगों को अपने देश के बारे में जानना है अच्छे से, वो लोग ज़रूर से ट्रेन में ट्रैवल करें और लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन में ट्रैवल करें, तब जाके आपको आपके देश के बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा। तो बिल्कुल जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। और एक बात तो है, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये रूट खूबसूरत है और शायद बारिश के कारण से और ज़्यादा हरा भरा और अच्छा लग रहा है ये रूट। और इस स्टेशन का नाम देखो आप, क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल आप देखो पीछे खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं और ये स्टेशन। और बिल्कुल ये जो रूट था ना, अब जा कर के मज़ा आया देख करके। मतलब अब जा कर के लगा कि हाँ बिल्कुल आप किसी खूबसूरत रूट पे ट्रैवल करो। हालांकि खूबसूरती पहले से ही समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम टीटलागढ़ के आगे निकले, थोड़ा और आगे निकले, तो अब देखो यहाँ से जो खूबसूरती है वो बढ़िया एकदम अब दिखने लगी है। अब मज़ा आ रहा है जर्नी करने में। अब थोड़ा सा एक्साइटमेंट जो है वो आ रही है अंदर से कि भैया कुछ नया जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत देर यहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं, पर ये स्टेशन वाकई बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, ख़ासतौर पे इस वाले दृश्य को देख करके। और ये देखो सामने से बारिश शुरू होने वाली है। बिल्कुल आप सामने बारिश देख रहे हो। बहुत ही खूबसूरत लगा ये रेल रूट मुझे।
और हल्की हल्की बारिश भी अब शुरू हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत बारिश शुरू हो गई और मेरे ख्याल से हाँ, ये देखो, अगर ये ट्रेन मिल जाए ना यहाँ से ऐसे, यहाँ क्रॉसिंग देखने को मिल गई तो भाई क्या कहने। क्या खूबसूरती है, मतलब इस रूट पे देखो आप, बिल्कुल बादलों से ढके पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। कहाँ था ये रूट और हमने कभी इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। वाकई बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये जो भी रेलवे स्टेशन है ना, ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। आप देखो ठीक इसके पीछे क्या पहाड़ देखो, बिल्कुल बादलों में छुपे हुए हैं। वाकई में बहुत ही खूबसूरत। तो ये है भीष्म कटक। भीष्म कटक, और क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। देखो हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया। बहुत देर से बारिश ऐसी हो रही है और क्या खूबसूरत रूट आपने देखने को मिला। और मैंने अपना चश्मा जो वो निकाल लिया क्योंकि बार बार बारिश में भीग करके वो चीज़ें ख़राब होती थी। बाकी बहुत ही बढ़िया रूट देखने को मिला और बारिश ही मिल गई
तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो गई और मज़ा आ गया जर्नी करके। अन्यथा लग रहा था कि मतलब तीसरा के बाद लगा कि बस मैं सो जाता हूँ, क्योंकि रूट ऐसा ही है, मतलब नॉर्मल छोटे छोटे पहाड़ जो है वो दिख रहे हैं। पर उसके बाद जो रूट दिखा है ना, मतलब वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और ये बारिश तो वाकई मज़ा आ गया। वैसे फ़िलहाल हमारी ट्रेन अभी पहुंच रही है सिंगारपुर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वैसे मैं स्टेशन आपको दिखाने वाला तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट है और यहाँ से एक और खूबसूरत रूट जो है वो निकलता है, तो उसके बारे में आपसे बताया था। अब बात ये है कि बाहर तो मैं जा नहीं पाऊँगा, पर यहाँ अच्छा इसको हमने स्किप किया है। ओके, थोड़ा बारिश में दिक्कत ये होती है कि हल्का सा भी बाहर निकालो कैमरा तो ब्लर हो जाता है पूरा। तो मैं आपको वो लाइन दिखा नहीं पाया, पर यहाँ से ना एक लाइन निकल जाती है कोरपुट की तरफ और बहुत ही खूबसूरत रेल रूट वो भी है, अरक्कू वैली से बिल्कुल पास में, और बड़ा ही खूबसूरत रूट वो भी है। लेकिन खैर चलो वो दिखा नहीं पाया मैं आपको, पर कोरपुट की तरफ एक लाइन जो है वो यहाँ से निकलती है। और इसीलिए सिंगारपुर रोड एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इसके बाद तुरंत मतलब कुछ ही दूरी पे, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे रायगढ़ भी आता है, तो सीधे वहाँ ट्रेन रुकने वाली है हमारी। अब ये कौन सी ट्रेन है भाई? हावड़ा जगदलपुर, बिल्कुल हावड़ा जगदलपुर। और क्या बारिश में बढ़िया ये क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा बड़ा स्टेशन लग रहा है मुझे इस रूट पे। प्लेटफॉर्म्स भी बढ़िया बड़े बड़े वाइड, और देखो प्रॉपर शेड भी है हर तरफ। बड़ा स्टेशन है ये तो। यहाँ भी काफ़ी रश है, यहाँ से भी काफ़ी लोग ऑन बोर्ड होने वाले हैं। और सबको देखा कि भैया जनरल क्लास तो पीछे की तरफ है, इसलिए सब लोग पीछे की तरफ कूच कर रहे हैं अब। तो वक्त हो चुका है शाम के 4 बजे का, और अगर बात करूँ रायगढ़ पहुँचने का सही समय का, तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 4:10, यानी कि बिल्कुल 10 मिनट बिफोर टाइम पहुँचे हम। जो ट्रेन करीब 1 घंटे लेट चल रही थी, 40 मिनट लेट चल रही थी, और कहीं कहीं 5 मिनट लेट पहुँच रही थी, यहाँ आते आते ट्रेन ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले पहुँची है। जाहिर सी बात है ट्रेन के पास लैग बहुत था और करीब 1.5 घंटे दिए हुए थे इसको ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इसीलिए बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है। बाकी अगर बात करूँ रायगढ़ की, तो ये जंक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके पीछे जो स्टेशन था यानी कि श्रृंगार नगर, वो जंक्शन स्टेशन था, और वहाँ से कोटपुर की लाइन जो है वो अलग होती है, और बिल्कुल वो भी लाइन बहुत ही खूबसूरत है और कभी ज़रूर से मैं उस रूट पर ट्रैवल करूँगा। बाकी बात करूँ रायगढ़ की ना, तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चीज़ है, मतलब एक माँ का मंदिर है, इसका नाम है माँजी घरियानी। और लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ उनका जो मुख है ना वो यहाँ पे पूछते हैं लोग यहाँ पे। वैसे आप देखो फ़ोटो में बिल्कुल ऐसे ही होते हैं वाइड, और सिर्फ उनके मुख की पूजा होती है और निचला हिस्सा जो है वो नहीं है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है यहाँ की। बाकी यहाँ दर्शन करने के लोग अलग अलग जगह से आते हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, कुछ आंध्रा से भी लोग आते हैं, और बाकी यहाँ के लोग तो है ही। फ़िलहाल अभी भी हम उड़ीसा में ही ट्रैवल कर रहे हैं और जल्दी ही हम आंध्र प्रदेश में एंटर हो जाएंगे। और बाकी यहाँ तक की जो जर्नी थी आपको कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। मैंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था इस रूट को, पर ये रूट वाकई बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। फ़िलहाल तक तो बहुत ही खूबसूरत लगा, और यहाँ आते आते बस फील हुआ कि वाकई में जर्नी जो है वो सफल हो चुकी है मेरी। अब इसके बाद का जो रूट है पता नहीं, देखते कैसा होता है। बाकी बस यहाँ तक जो जर्नी कर ली हमने ना, वाकई बहुत मज़ा आ गया।
ये देखो यहाँ पे IRCTC का जो अपना केटरिंग है वो यहाँ पे दिख जाएगा और काफ़ी बढ़िया चीज़ें यहाँ मिल रही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। लिखा तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। बिरयानी मिल जाएगी आपको, बढ़िया साउथ इंडियन मील आपको मिल जाएगा, चाय वाय जो है वो तो मिल ही जाएगी। चलो सिग्नल तो मिल चुका है हमें आगे बढ़ने का। और मुझे लग रहा था जैसे कि शायद रायगढ़ के बाद रूट अब नॉर्मल हो जाएगा, पर मैं गलत था। बारिश शुरू हुई और जैसे नज़ारे पहले देखे थे ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा नज़ारा जो है वो रायगढ़ के बाद दिखा। तो ये थी LAP धनबाद एक्सप्रेस और आप इन्जॉय करो इस रूट को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शब्दों में वर्णन कर पाऊँगा इस खूबसूरती को मैं। तो फ़िलहाल मैं शांत होता हूँ और आप इन्जॉय करो इस खूबसूरत से रूट को। शाम के 6 बजे का वक्त हुआ है और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आ रही है भुवनेश्वर की तरफ से। मतलब ये कि अब हम पहुंचने वाले हैं विजयनगरम जंक्शन और फाइनली हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पे हमारी ट्रेन अब बहुत ही प्यारा और शांत सा रेलवे स्टेशन लग रहा है ये। क्या खूबसूरत शाम हो रखी है। पूरे दिन हमने बारिश देखी
और अब जब यहाँ पहुँचे तो बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। और ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी का एक अलग ही आनंद होता है। मतलब शाम के वक्त में तो वैसे भी अच्छा लगता है। और अभी तक की जर्नी बहुत ही सुखद और बहुत ही बढ़िया रही। मतलब मज़े किए हमने, सब कुछ देखा आपने, पूरा सेक्शन देखा वो बढ़िया से आपने। बाकी अगर बात करूँ तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, यानी कि ये जो तीतलागढ़ की लाइन हो गई ये वाली लाइन, एक लाइन यहाँ से आती है भुवनेश्वर की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाएगी विशाखापट्टनम की तरफ हम जाने वाले हैं। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए विजयनगरम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अब यहाँ से अगर बात करूँ विशाखापट्टनम की दूरी की, तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। और इसके लिए इस ट्रेन को 1 घंटे 30 मिनट का जो टाइम है वो मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि आराम से ये 50 किलोमीटर हम 1 घंटे 30 मिनट में कवर कर लेंगे और बिल्कुल ऑन टाइम विशाखापट्टनम पहुँचेंगे। और अगर ऐसा होता है तो मेरी जो नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है वो मैं आराम से ले पाऊँगा। चलो, बाकी अब यहाँ से डिपार्चर तो हो चुका है बिल्कुल ऑन टाइम। अब देखने वाली बात होगी कि हमारी ट्रेन विशाखापट्टनम कब पहुँचती है। हालांकि विशाखापट्टनम से पहले भी एक और हमारा हॉल्ट होने वाला है, और वहाँ से विशाखापट्टनम मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना भूल गया था कि फाइनली अब हम आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। हालांकि थोड़ा पहले ही हम कर चुके थे, तो ऑफिशियली अब हम आंध्र प्रदेश में हैं। और अब बस जर्नी ख़त्म होने वाली है। मतलब बहुत देर तक अब आंध्रा में नहीं घूमने वाले हैं, उससे पहले ही हमारी जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए, फाइनली अपनी जर्नी ख़त्म होने वाली है, पहुंचने वाले हैं विशाखापट्टनम, और बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंच रहे हैं। अभी वक्त हो रहा है शाम के 7 बजे का। वैसे 7:30 का वहाँ पर अराइवल था, पर ऐसा लग रहा है कि 30 मिनट पहले ही पहुँच जाएंगे हम। और बिल्कुल मतलब बहुत टाइम था इसके पास, 25 किलोमीटर के लिए इसको 1 घंटे दिए गए थे, तो आराम से पहुँच जाती ट्रेन वैसे भी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि विशाखापट्टनम। और बिल्कुल यहाँ बिफोर टाइम पहुँचे। जब शुरुआत की थी जर्नी तो लगा था कि शायद पता नहीं कब पहुँचेंगे वहाँ पे, और नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन भी होने वाली है मेरी। बिल्कुल मतलब होता है ना कि इंडियन रेलवे से भरोसा करके मैं इसमें ट्रैवल कर रहा था, लेकिन हाँ इसको मैं देख रहा था, मतलब काफ़ी दिनों से उसको मैं ट्रैक कर रहा था। तो ये था कि ट्रेन ऑलमोस्ट बिफोर टाइम पहुँचती है या फिर हाफ एन आवर के लेट से पहुँचती है, क्योंकि इस ट्रेन को बहुत स्लैग जो है वो मिला हुआ है। तो मुझे लगा चलो ठीक है। और अगर मान लो ट्रेन 2 घंटे लेट होती भी है तो कोई बात नहीं, इसके पास इतना स्लैग था कि आराम से वो कवर अप कर लेगी। और ट्रेन हुई भी करीब 1.5 घंटे ट्रेन लेट हुई भी थी पहले, लेकिन वो यहाँ आते आते बिल्कुल बिफोर टाइम पहुँचे हम। बाकी चलो, आपको इस जर्नी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। और मैं तो बोलूँगा कि ये जो सेक्शन था ना वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। बाकी आपको इस जर्नी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको, ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो रूट था ना ये मेरे लिए बहुत ही नया था और बड़ा ही अच्छा लगा इसको एक्सप्लोर करके। तो चलिए, बस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।